हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और हम अपने टेली प्राइम की क्लासेस को कंटिन्यू करते हैं। टेली प्राइम के अंदर मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को कुछ थ्योरी की क्लासेस दी थी जिसके अंदर हमने जर्नल एंट्रीज किए थे। ठीक है, आज की क्लास में मैं आपको वाउचर बताऊंगा। आज से हमारा फिर से प्रैक्टिकल की क्लासेस स्टार्ट होंगी। वाउचर क्या होता है ये मैं बताऊंगा, और हम वाउचर के अंदर कितने तरह के वाउचर के बारे में पढ़ने वाले हैं ये भी मैं बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए हम अभी गेटवे ऑफ टैली के होम स्क्रीन पर हैं। ठीक है, और यहाँ पे हमें कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं, जैसे क्रिएट, ऑल्टर, चार्ट ऑफ अकाउंट, वाउचर, डे बुक, बैंकिंग, है ना, बैलेंस शीट। तो ये जितने भी ऑप्शन है, इसमें हम देखेंगे ट्रांजेक्शन्स के अंदर एक ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है जिसका नाम है वाउचर। अब ये वाउचर ऑप्शन जो है, इस ऑप्शन के द्वारा हम लोग कई सारे वाउचर बनाते हैं, इनवॉइस जनरेट करते हैं, जैसे परचेज का, सेल का, पेमेंट का, रिसिप्ट का, बहुत सारे वाउचर बनाया जाता है। ठीक है, तो अभी वाउचर एक्चुअल में काम कैसे करता है ये अभी थोड़ी देर में आपको अच्छे से पता चल जाएगा। पहले हम समझ लेते हैं वाउचर के बारे में। वाउचर वाउचर पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, तो हमारे पास राइट साइड में आपको दिखाई पड़ेगा कई सारे वाउचर। जैसे यहाँ पे देखिए, आपको राइट साइड में डेट कंपनी, ये तो डेट कंपनी अलग हो गया। इसके बाद देखिए कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल, परचेज और अदर वाउचर में भी कई सारे वाउचर दिखाई पड़ेंगे, जैसे क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, जर्नल, पेमेंट, परचेज, रिसिप्ट, सेल, फिजिकल स्टॉक, स्टॉक जर्नल। ये जितने भी हैं ये सारे के सारे वाउचर्स हैं, और इन वाउचर को हमें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी टेली यूजर्स के लिए। तो इनका हम यूज़ करना सीखेंगे और इनके यूज़ से हम लोग कई सारे इनवॉइस भी जनरेट करेंगे। तो सबसे पहले इनके बारे में मैं बता दूं, ये सारे वाउचर के बारे में। तो चलिए हम चलते हैं इन वाउचर के ऊपर। ठीक है, और हम यहाँ पे देखते हैं कि वाउचर क्या है। देखिए टैली के अंदर बहुत सारे वाउचर होते हैं, जिसमें से एक एक करके हम समझेंगे। ये सारे वाउचर के बारे में, ये सारे वाउचर हैं, इनके बारे में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। तो इनमें से पहला लिखा हुआ है परचेज वाउचर। परचेज वाउचर होता है क्या है, जब हम किसी भी कंपनी, दूसरी कंपनी से परचेज करते हैं, किसी बिजनेस से हम कोई भी सामान परचेज करते हैं, तो हमें परचेज वाउचर बनाना होता है, जिसके अंदर हम परचेज की गई क्वांटिटी, जो भी परचेज किया गया आइटम की क्या क्वांटिटी है, क्या कॉस्ट है, टोटल कितना पेमेंट करना है, ये सारा का सारा डिटेल उपलब्ध रहता है। तो हम बनाएंगे परचेज वाउचर। ठीक है, परचेज वाउचर के बाद आता है सेल वाउचर। हमने क्या सेल किया। ठीक है, सेल वाउचर के अंदर ये रिकॉर्ड किया जाता है कि हमने, हमारी कंपनी क्या क्या सेल कर रही है और कितनी यूनिट सेल कर रही है, कितनी क्वांटिटी में सेल कर रही हैं। ठीक है, कितने प्राइस का सेल कर रही हैं, सारा का सारा सेल वाउचर में रिकॉर्ड होगा। इसके बाद आता है पेमेंट वाउचर। देखिए हम अगर परचेज करते हैं तो हमें पेमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो भी पेमेंट किया हुआ है कैश के अंदर, ठीक है, तो वो सारे के सारे पेमेंट वाउचर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। फिर आता है रिसिप्ट वाउचर। अगर हम सेल करते हैं तो हमें रिसिप्ट करना होता है। जैसे मान लो कि हमने कीबोर्ड सेल किया, तो कीबोर्ड का जो भी पैसा मिलेगा, ठीक है, तो रिसिप्ट वाउचर के अंदर हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। और भी बहुत सारी चीज़ें पेमेंट वाउचर और रिसिप्ट वाउचर दोनों के अंदर रिकॉर्ड की जाती हैं। ठीक है, बहुत सारी और भी बहुत सारे वाउचर्स होते हैं जो दोनों के मतलब बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जो दोनों ही वाउचर के अंदर रिकॉर्ड की जाती है। ये जब ये ऑप्शंस आएंगे, जब ये वाउचर पे जाएंगे, तो हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। कॉन्ट्रा वाउचर। कॉन्ट्रा वाउचर क्या होता है, जब अब कैश से बैंक की एंट्री या बैंक से बैंक की एंट्री की जाती है। मतलब हमने अपने ही बैंक के अंदर कैश डिपॉजिट करवाया, मतलब कि जब हमारे पास ही ट्रांजेक्शन्स होता है, ओनली हमारी बैंक से हमारे कैश में ट्रांजेक्शन्स होता है, या फिर हमारे बैंक से हमारे दूसरे बैंक का ट्रांजेक्शन्स होता है। ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। ठीक है, जब बैंक से कैश या कैश से बैंक या फिर बैंक से बैंक का ट्रांजेक्शन्स होता है, ठीक है, तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग कॉन्ट्रा वाउचर का यूज़ करते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर समझ में आ गया। जर्नल वाउचर के अंदर हम ऐसे वाउचर का यूज़ करते हैं जो जितने भी अभी वाउचर बताया उन वाउचर में नहीं होते। मतलब उन उस जितने भी मैंने अभी वाउचर बताया है और जो भी ट्रांजेक्शन्स है, वो सारे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड ये ट्रांजेक्शन्स नहीं होते। इसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है, अब देखिए कुछ एडजस्टमेंट की एंट्रीज आ जाती हैं, एक्रूअल की एंट्रीज आ जाती हैं। अब ये सब होता क्या है, जब जर्नल वाउचर आएगा तो बताऊंगा। नॉन कैश पेमेंट, नॉन कैश रिसिप्ट, जब ऐसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं जिसमें कैश हम लोग लेना देना नहीं होता, ठीक है, तो ऐसे
ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग जनरल वाउचर का यूज़ करते हैं। एक सिंपल सा एग्जांपल से आपका क्लियर कर देता हूँ। जैसे अगर हमारे पास ऐसा लॉस हो रहा है जिसमें कैश नहीं जा रहा है, जैसे कि हमारी मशीनरी की वैल्यू कम हो रही है ना। हमारी मशीन मतलब कि जैसे डे बाय डे क्या होता है, जितने भी फिक्स एसेट्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती जाती है। तो अब वो वैल्यू कम हुई है ना, लॉस हो रहा है, लेकिन इसमें कैश ना तो आ रहा है ना तो जा रहा है। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल वाउचर में, ठीक है। और जितने भी फिक्स एसेट को हम लोग परचेज करते हैं क्रेडिट पे, ठीक है, उधार पे जो भी सामान हम लोग खरीदते हैं, ठीक है, या बेचते हैं, तो उसको हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जनरल वाउचर के अंदर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम लोग जनरल वाउचर जब आएगा उसके अंदर और डिटेल में समझेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है डेबिट नोट और क्रेडिट नोट। डेबिट नोट का मतलब होता है परचेज रिटर्न। अगर हम परचेज रिटर्न करते हैं, हमने भी परचेज किया होगा रॉ मटेरियल, अगर हम परचेज रिटर्न करेंगे तो हमें डेबिट नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और वही क्रेडिट नोट होता है सेल रिटर्न। अगर सेल रिटर्न हो रहा है हमारे पास, मतलब हमने जो सेल किया था, कस्टमर हमें वो रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या बनाया जाता है, क्रेडिट नोट बनाया जाता है। दोनों ही नोट देखा जाए तो हम लोग ही बनाएंगे एज ए सेलर, ठीक है। और डेबिट नोट कब बनाया जाता है, जब परचेज का रिटर्न होता है, और क्रेडिट नोट जब बनाया जाता है जब सेल का रिटर्न होता है। बस आपको अभी इतना ही समझ में आना चाहिए, ठीक है। मटेरियल इन, जब हमारे पास हमने जो ऑर्डर दिया हुआ है, अब वो मटेरियल हमारे पास आ रहा है, ठीक है। जब हम रिसिप्ट कर रहे हैं मटेरियल को, ठीक है, इन्वेंट्री स्टॉक जब हमारे गोडाउन के अंदर या हमारे शॉप पे आता है, तो हम मटेरियल इन में उसकी एंट्री कर लेते हैं कि हमारे पास कितना सामान आ गया है। मटेरियल आउट के अंदर जब हमारे पास से सामान जाता है, ठीक है, जब हमारे पास से सामान जाता है मतलब सेल होता है, तो हमारे पास से सामान जाता है, तो उसकी एंट्री हम लोग मटेरियल आउट के अंदर कर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है मेमोरेंडम वाउचर। ये ऐसा ट्रांजेक्शन्स होता है, इसके अंदर ऐसे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड किया जाता है जो देखा जाए तो नॉन अकाउंटिंग नेचर के होते हैं, जिसका हम इफेक्ट नहीं देखना चाहते हैं टैली के ऊपर। बस हमने लिख लिया। जैसे मान लो कि हमें फ्यूचर में कोई ट्रांजेक्शन्स करना है, ठीक है, मुझे याद रहेगा कि नहीं रहेगा, हमने आज ही कर लिया, लेकिन हम चाहते नहीं कि अभी रिकॉर्ड हो, अभी टैली के अंदर वो शो हो। तो ऐसे वाउचर को हम लोग मेमोरेंडम एज अ मेमोरेंडम वाउचर यूज़ कर लेते हैं, जिसको जो हमें दिखता तो है लेकिन उसका इफेक्ट नहीं जाता, मतलब ना तो बैलेंस शीट में जाता है ना प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है, ठीक है। तो ऐसी एंट्रीज को, ऐसे ट्रांजेक्शन्स को हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, मेमोरेंडम वाउचर को, ताकि याद रहे, कोई चीज़ याद रहे, बस उसके लिए करते हैं बस। अब बात करते हैं परचेज ऑर्डर को। हमने स्टॉक को परचेज करना है, उसके लिए हमने ऑर्डर दिया, तो हम जितना भी ऑर्डर देंगे उसको हम लोग परचेज ऑर्डर के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर ये चीज़। तो परचेज ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट इशू बाय द कंपनी टू द सप्लायर टू रिक्वेस्ट गुड और सर्विसेज, ठीक है। तो जब भी हम जितना ऑर्डर देते हैं कंपनी को जिसे हमें परचेज करना है, तो हम जितना ऑर्डर देंगे तो हम उसको पहले हमें उसके लिए क्या बनाना पड़ता है, परचेज ऑर्डर बनाना पड़ता है, ठीक है। ये हम लोग सप्लायर को ऑर्डर देते हैं कि हमें इतना सामान चाहिए। वही सेल ऑर्डर होता है। सेल ऑर्डर क्या होता है, हमने परचेज ऑर्डर समझ लिया, अब हम बात करते हैं सेल ऑर्डर की, ठीक है। तो ये भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो कंपनी कस्टमर को कितना सेल कर रही है उस सेल से पहले एक ऑर्डर दे देती है, ठीक है। तो अ सेल ऑर्डर इज अ डॉक्यूमेंट यूज बाय द कंपनी, ठीक है, टू कंफर्म द कस्टमर ऑर्डर। इससे कस्टमर का ऑर्डर को कंफर्म किया जाता है कि हाँ आपने इतने सामान को मंगवाया है हमसे, ठीक है। तो यहाँ पे कस्टमर कंफर्म कर देता है, ठीक है, उसके बाद हम सेल कर देते हैं। जब बड़ी बड़ी आइटम्स होते हैं, जब बड़े बड़े ट्रांजेक्शन्स होते हैं बहुत बड़ी क्वांटिटी में, तो उस टाइम पे ना परचेज ऑर्डर और सेल ऑर्डर पहले किया जाता है, उसके बाद परचेज और उसके बाद सेल किया जाता है, ठीक है। तो होप सो आपको परचेज ऑर्डर सेल ऑर्डर समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आते हैं स्टॉक जर्नल वाउचर। स्टॉक जर्नल वाउचर इज यूज टू रिकॉर्ड स्टॉक और इन्वेंट्री एडजस्टमेंट, ठीक है, ट्रांसफर और अदर चेंजेस इन अ इन्वेंट्री सिस्टम। बस इन्वेंट्री के अंदर हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, ठीक है, या ट्रांसफ़र करना है इन्वेंट्री को एक जगह से दूसरी जगह पे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ट्रांजेक्शन्स के लिए हम लोग स्टॉक जर्नल वाउचर का यूज़ करते हैं, ठीक है। और यही सारी की सारी चीज़ें हमने यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है, जैसे परचेज वाउचर को हिंदी में यहाँ पे लिखा है, सेल वाउचर हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, पेमेंट वाउचर हिंदी में लिखा हुआ है। आप पॉज करके आप ये सब चीज़ें देख सकते हैं। रिसिप्ट वाउचर हिंदी में लिखा हुआ है, कॉन्ट्रा वाउचर हिंदी में लिखा हुआ है, जर्नल वाउचर भी हिंदी में लिखा हुआ है, डेबिट नोट हिंदी में लिखा हुआ है, क्रेडिट नोट हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, मटेरियल इन हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, मटेरियल आउट हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है, मेमोरेंडम वाउचर हिंदी में लिखा हुआ है,
ठीक है, परचेज ऑर्डर हिंदी में लिखा हुआ है, सेल ऑर्डर लिखा हुआ है, स्टॉक जनरल वाउचर लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सारे के सारे हिंदी में भी लिखे हुए हैं, आप चाहो तो हिंदी में उतार सकते हो या फिर आप इंग्लिश में उतार सकते हो। तो ये सारे जितने वाउचर मैंने अभी आपको लिखवाए हैं और जितने ये मैंने बताया है, ये सारे के सारे वाउचर को एक एक करके रिकॉर्ड करने की कोशिश करेंगे। तो ये सारे वाउचर हमारे स्क्रीन पे आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। ठीक है, तो ये था हमारा वाउचर कि हम कौन कौन सा वाउचर बनाने वाले हैं। आज की क्लास में बस इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट कर देंगे वाउचर। ठीक है, ये सारे एक एक करके परचेज वाउचर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जब तक के लिए टाटा बाय बाय।